डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बेटे, आज हम चैप्टर नंबर 20 सेकंड हाफ़ की रिवीजन करेंगे। फ़र्स्ट हाफ़ की मैंने आपको करवा दी है। सेकंड हाफ़ में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, वो मैंने आपको थ्योरेटिकली तसल्ली से 2 बार पढ़ाया हुआ है चैप्टर क्लास में। अब वैसे इसको ऑरली मैं गो थ्रू करूँगा और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता जाऊँगा, वो आप लोग नोट करते जाएंगे। हाँ जी, सेकंड हाफ है जी, स्टार्ट होता है सेंट्रल डोगमा से। सेंट्रल डोगमा एक प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें डीएनए से बनता है पहले आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब अगर आप इस पे फोकस करें, इन एरोस के साथ साथ मैंने एक एंजाइम का नाम लिखा है। जो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब जो आरएनए बनाने वाला एंजाइम है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना, यहां 2 बातें क्लियर कर लें। अगर मैं यहां डीएनए से डीएनए बनाता, वो रेप्लिकेशन थी, और वो प्रोसेस कहलाता डीएनए रेप्लिकेशन, और वहां पर एंजाइम एक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज। और अगर मैं डीएनए से आरएनए बनाता हूं तो उस प्रोसेस को मैं कहूंगा ट्रांसक्रिप्शन, और यहां जो एंजाइम यूज होगा वो है आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की 3 किस्में हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। इसका तो आपने रट्टा ही लगाना है एज इट इज। RMT, R राइबोसोमल आरएनए, M मैसेंजर आरएनए, T ट्रांसफर आरएनए। तरतीब से मैंने बता दिया आपको, मतलब 1, 2, 3 RMT। 1 वाला राइबोसोमल, 2 वाला मैसेंजर और 3 वाला ट्रांसफर। प्लस जब आरएनए बन जाता है, ये आरएनए जब बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो जब ये न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है साइटोप्लाज्म में हमारे, तो इसके ऊपर कैप और टेल लग जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैसेंजर आरएनए इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस एंजाइम्स। एंजाइम्स के अटैक से आरएनए को हम कैसे बचाते हैं? कैप और टेल वो ऐड हो जाएंगे। कैप बनती है 7 मिथाइल जीटीपी की। जीटीपी का मतलब है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और जो टेल है वो बनती है पॉली ए टेल। ए का मतलब एडेनिन। तो यहां पर आरएनए बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, प्रोटीन किस चीज से बनती है? अमाइनो एसिड से। कोड किसके ऊपर होते हैं? आरएनए के ऊपर। अब यहां जो एंजाइम एक्ट करता है प्रोटीन बनाने के लिए, उसका नाम है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये अमाइनो एसिड को एक्टिव करता है और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच करता है। अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं सेल के अंदर, उन अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करना और ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करना, और ट्रांसफर आरएनए फिर उन अमाइनो एसिड्स को लेकर जाता है और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप लोग दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। इसके बाद एक बड़ा ही अहम टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका नाम है जेनेटिक कोड। यहां से कुछ ना कुछ बोर्ड में आता है, एमसीक्यूज शॉर्ट या लॉन्ग, कुछ ना कुछ आता है। सबसे पहले ना एक फार्मूला मैंने यहां लिखा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा। 4 की पावर 3। जरा आप फोकस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4। एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम अमाइनो एसिड्स 20। एक अमाइनो एसिड में 3 कोड होते हैं।
मतलब 3 कोड से एक अमाइनो एसिड बनता है। इसका मतलब मुझे कम से कम 20 दिया 60 कोड चाहिए जिससे मेरे ये 20 अमाइनो एसिड फिट हो जाए। अब कोड कहां से? इन्हीं से, ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यही कोड है। याद रखिएगा, दोबारा सुन लो। न्यूक्लियोटाइड्स 4 हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। कम से कम प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड की है? 20। और एक अमाइनो एसिड में कितने कोड हैं? 3। इसका मतलब है कि मैंने 20 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है अगर फॉर एग्जांपल, तो मुझे कोड कितने चाहिए? एक को बनाने के लिए 3 चाहिए, तो मैंने 20 बनाना है, 20 को बनाने के लिए मुझे 60 चाहिए। समझ आई मेरी बात? ये अब न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? 4। यहां एक फार्मूला लगाता हूं मैं, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 16। वो फार्मूला ठीक नहीं है 4 की पावर 2 वाला। अगर मैं फार्मूला लगाता हूं 4 की पावर 3, तो ये फार्मूला देखें क्या बनेगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, ये बनेगा 64। 64 में क्या मेरे ये 60 कोड पूरे हो रहे हैं 20 अमाइनो एसिड के? जी बिल्कुल हो रहे हैं 60 कोड। इसका मतलब, इसलिए मैंने टॉपिक के साथ ये फार्मूला लिखा है 4 की पावर 3। ये करेक्ट फार्मूला है जेनेटिक कोड को डिटरमाइन करने के लिए। अब 4 इसलिए बिकॉज न्यूक्लियोटाइड्स 4 है। अब एक टेबल है जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना भी है, इसमें आपके जेनेटिक कोड्स हैं। अब याद कैसे करना है आपने? क्योंकि आरएनए से बनती है प्रोटीन, तो आरएनए में थायामीन नहीं होता, यूरासिल होता है, इसलिए मैंने यू लगाया, UCAG। इधर भी आप लिखेंगे UCAG, फिर इधर UCAG। अब आप करेंगे क्या? आप पहला लेटर यहाँ से, दूसरा इधर से और तीसरा इधर से। अब देखिए पहला कोड क्या बनता है? U। सिमिलर दूसरा कोड UC, तीसरा कोड UA, ये रहा UUG। इस तरीके से अगला कोड भी आप बनाएंगे UCU, UCC, ये है UCA, ये रहा UCG, ये रहा। इस तरीके से ये सारे आपके कितने कोड हो गए? 64। किस फार्मूले के तहत? 4 की पावर 3, बिकॉज इसमें अमाइनो एसिड्स बनने के सारे कोड पूरे हो रहे हैं। अमाइनो एसिड कितने हैं? मिनिमम 20। और एक अमाइनो एसिड कितने कोड से बनता है? 3। लिहाजा मुझे कितने कोड चाहिए थे? 60। लिहाजा मैंने फार्मूला लगाया 4 की पावर 3, बन गए 64। 64 में मेरे 60 पूरे हो गए। 4 आपको मैंने बताने हैं जो आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार करने हैं। एक आप करेंगे इनिशिएशन कोड, जो प्रोटीन बनने की इब्तिदा करता है, वो ये वाला है AUG, ये रहा। अगस्त का महीना आता है, अगस्त की शॉर्ट फॉर्म याद रख लें आप। अगस्त की शॉर्ट फॉर्म क्या है? AUG। ये आपका MCQs हो गया। AUG अमाइनो एसिड यहां लिखा हुआ है MET, पूरा नाम है इसका मिथियोनिन। ये इनिशिएशन कोड है जो प्रोटीन बनने की इब्तिदा करता है। इसके बाद 3 आपने और याद रखने हैं। वो स्टॉप कोड है, मतलब उनके पीछे याद रखिएगा, स्टॉप कोड वो होते हैं जिनके पीछे कोई अमाइनो एसिड नहीं लगता। वो जब प्रोटीन बन जाती है, ट्रांसलेशन हो जाती है, तो उसको वो टर्मिनेट करते हैं, और वो 3 है। 3 कोड कौन से? ये देखिए, इस साथ लिखा हुआ मैंने UAA, UAG और UGA। ये देखें, इनके आगे स्टॉप 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 64 थे, एक इनिशिएशन कोड और 3 हो गए स्टॉप कोड। इसका भी आपको एज इट इज़ याद कर लें। इसका भी मैं आपको कोड बता देता हूं ताकि आपको ये भूलेगा नहीं। कोड आप इस तरह कर लें, जिस तरह इसका था अगस्त, इसका कर लें आप UA, UJA, UAG। इस तरीके से आपको ये भूलेगा नहीं। प्लस इसके अलावा ज़्यादा अगर
एग्जामिनर सख्त हुआ तो वो MCQs सेम लेटर वाले भी पूछ सकता है। सेम लेटर वाले मतलब ये ट्रिपल लेटर सेम हो, UUU, फिनाइल एलानीन, ये अमाइनो एसिड का नाम है। सिमिलरली आप ये वाला कर लें अमाइनो एसिड CCC, इसके पीछे जो लगता है वो है प्रोलीन, ये अमाइनो एसिड का नाम है। ये कर लें आप ट्रिपल AAA, इसके पीछे लगता है लाइसीन। और एक कर लें आप GGG, इसके पीछे लगता है ग्लाइसीन, ये अमाइनो एसिड है। लास्ट टॉपिक आपका बेटे म्यूटेशन का है, उसको आप रीड कर लेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है। उसमें कम से कम आप म्यूटाजेंस के बारे में लाजमी बताएंगे, और वो जो 2 किस्म की म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशंस, उसके बारे में आप बताएंगे। थैंक यू बेटे।